किसान अध्यादेश बिल को लेकर लगातार किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के लोग जो है किसानों के बीच जाकर उनको संतुष्ट करने का काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैराना लोकसभा से प्रदीप चौधरी है। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से जो विरोध हो रहा है तो इस पर सरकार क्या कर रही है। सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी हो, किसान खुशहाल हो, तरक्की करे और किसान एक मुख्य धारा से जुड़े, इसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने विधेयक लाने का काम किया है। और विपक्ष के लोगों ने जिस प्रकार से इसमें भ्रम फैलाने का काम किया है, जिस प्रकार से पिछले दिनों नागरिकता संशोधन विधेयक लाया गया था और उस विधेयक के बारे में भी भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियां लोगों के बीच में पैदा करने का काम किया था, ठीक उसी प्रकार से विपक्ष के लोग इस भूमिका को निभाने का काम कर रहे हैं। किसान उनके साथ नहीं है, उनके कुछ चुनिंदा कार्यकर्ता ही लोग सड़कों पर आकर के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, न कि किसान को विधेयक से संबंधित सच्चाई को बताने का काम किया जा रहा है। आज हम सब लोग अपने मीडिया के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों के बीच में जाकर के उन सब चीज़ों को, उन सब भ्रांतियों को दूर करने का काम कर रहे हैं जो भ्रांतियां इन लोगों ने पैदा करने का काम किसान के बीच में की है। जो लाखों की संख्या में जो आज किसान सड़कों पर है, आप कह रहे हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं वो नेता चंद नेता है, तो आप जो सड़कों पर किसान है, क्या उन्हें आप किसान नहीं मानते? किसान है, लेकिन कार्यकर्ता भी तो किसान हो सकता है ना। किसी पार्टी का कार्यकर्ता होगा तो किसान भी हो सकता है, उसमें हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन लाखों की संख्या में आपको कहीं नहीं दिखे होंगे, चुनिंदा लोग, गिने चुने लोग ही आप लोग को दिखाई दिए होंगे। किसान से संबंधित जो विधेयक लाया गया वो किसान के हित में है, न कि विरोध में। किसान का इस विधेयक से भला होगा, किसान की तरक्की होगी, किसान की उन्नति होगी, किसान मुख्य धारा से जुड़ेगा, इसी उद्देश्य से ये विधेयक लाया गया। आप कह रहे हैं कि किसान की उन्नति होगी, लेकिन किसान इस बात को कह रहा है कि जब एमएसपी, उनकी मांग है कि जो एमएसपी जो लागू सरकार करेगी उससे अगर कम रेट पर कोई लेता है, उस पर फसल खरीदता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उसमें कानून जो बनाया जाए, कानून उसमें ये भी बनाया जाए कि जो कोई कम रेट पर खरीदता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और इस बात की जो उनको श्योरिटी दी जाए कि जो जमाखोरी करेंगे, जो उद्योगपति है वो जमाखोरी करेंगे, वो जमाखोरी नहीं होगी। क्योंकि अगर वो जमाखोरी करेंगे तो वो समय पर जो है उसको महंगे दामों पर मजदूरों को, किसानों को और दूसरे लोगों तक जो है वो फसल जाएगी। उसके लिए कानून बनाने की जो मांग की जा रही है उस पर क्या कहेंगे आप? जहाँ तक एमएसपी की बात है, एमएसपी सरकार के द्वारा ख़त्म नहीं की गई है। एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी जारी रहेगी। कोई भी संशय एमएसपी को लेकर के नहीं है। इसमें कानून बनाने में क्या दिक्कत है? कानून बनाने की जहाँ तक आवश्यकता पड़ेगी, इस विधेयक के लागू होने के बाद कहीं कोई ऐसा विषय रहेगा, जरूर सरकार उस पर चिंतन करेगी। क्योंकि जो लोग हैं वो इस बात को भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे। अब कह रहे हैं कि जब सरकार, मोदी जी कह रहे हैं कि उनको एमएसपी का जो रेट है वो मिलेगा। अब कानून बनाने में दिक्कत कहाँ है? मतलब उनको रिटिन में चाहिए ना। अभी आप इस विधेयक को लागू होने के बाद जो खामियां इसमें कहीं देखने को मिलेगी, हालांकि अभी कोई खामियों का कोई विषय नहीं है, कहीं कोई आएगा ऐसे विषय तो जरूर सरकार चिंतन करेगी। किसान के विषय को लेकर के सरकार हमारी बहुत गंभीर है और गंभीरता से सरकार ने चिंतन किया है। तभी चिंतन करने के बाद ऐसे विधेयक लाने का आशय यही है कि किसान समृद्धशाली हो, किसान तरक्की करे और किसानों के विषय को लेकर के जो विषय थे वो सरकार ने स्पष्ट आप लोगों के सामने विधेयक के माध्यम से किए हैं। जो आगे भी वैसे विषय आएंगे उन पर जरूर सरकार चिंतन करने का काम करती रहेगी। जो मंडी जो शुल्क लगता था अब वो सरकार ने खत्म कर दिया। अब तो जो उद्योगपति है वो सीधा लेंगे, तो कहीं ना कहीं जो आड़ती है उनको खत्म करने की रणनीति है? नहीं, कोई ऐसी रणनीति नहीं। सरकार ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि मंडी ज्यों की तो चलेंगी। जो किसान अपना मंडी में धान या अपना फसल को लेकर के जाने का काम करे वो करे। किसान को स्वतंत्रता देने का काम किया गया है। किसान की सहमति के बगैर कुछ भी संभव नहीं होगा। किसान सहमत होगा उसका कॉन्टेक्ट होगा, किसान सहमत नहीं होगा तो नहीं होगा। किसी भी प्रकार से कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं होगी। जमीन के विषय में बिल्कुल स्पष्ट है, जमीन किसान की बंधक नहीं होगी। किसान के साथ जो करार होगा केवल और केवल फसल के साथ होगा। किसानों का जो एक चीज़ ये भी निकल के आ रही है कि लोकसभा राज्यसभा में भाजपा ने जो है उसको बिल जरूर पास करा दिया, लेकिन सड़कों पर तो जो किसान है वही रहते हैं, उनको रहना है। उनके बीच में जाकर कैसे उन्हें संतुष्ट कैसे करेंगे आप लोग? हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं। आप भी इस लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ हैं। मीडिया एक बहुत बेहतर माध्यम होता है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का।
और उसी उद्देश्य से आज आप लोगों के साथ मैंने बैठ करके जो निर्णय लिया है, पार्टी का भी निर्देश है, सभी लोगों के बीच में जाकर के अपनी अपनी बात को स्पष्ट करने का काम किया जाए। जो भ्रम फैलाने का इन लोगों ने काम किया है उसको दूर करने का काम किया जाए। हम कार्यकर्ताओं के बीच में भी जा रहे हैं, किसानों के बीच में भी जा रहे हैं। हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने पता है ये सच है, ये झूठ है, उसको स्पष्ट करने का काम पूरी जोर शोर से हमारे कार्यकर्तागण, हमारे साथीगण, हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग सब लोग लगे हुए हैं। ये थे हमारे साथ कैराना से सांसद प्रदीप चौधरी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ चंद लोग, कुछ चंद नेता भीड़ इकट्ठा कर सरकार को जो है घेरने का काम कर रहे हैं और जो लोग किसानों को भ्रमित करने का ये काम किया जा रहा है। उनकी तरफ से लगातार लोगों के बीच जाकर, किसानों के बीच जाकर इस बात को समझाया जा रहा है कि ये जो अध्यादेश है वो किसानों के हित में है। लेकिन अब ऐसे में देखना यही होगा कि किसान इनके इस तर्क से कितना संतुष्ट होते हैं। सहयोगी स्टालिन के साथ राहुल राणा।